निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का पॉडकास्ट बहुत सारी चीज़ों पर पर्दों को साफ करता है और देश की जनता इस बात को लेकर के उत्साहित है। और जिस प्रकार के संबंध माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है, उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच संबंध और अधिक मजबूत होंगे। देखिए, उससे पता लगता है कि अभाव या प्रभाव दोनों स्थितियों में व्यक्ति अपने आप को संतुलित कैसे रख सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो पॉडकास्ट देखा गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा के अनेक आयामों के दर्शन हुए। उसमें साफ साफ ये दिखाई दिया कि किस तरीके से परिश्रम करके और प्रगति की पराकाष्ठा तक पहुंचा जा सकता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अपने पॉडकास्ट में जो बातें कही हैं वो सत्य पर आधारित हैं। और हम सब जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने किस तरीके से उनको प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश की थी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का पॉडकास्ट बहुत सारी चीज़ों पर पर्दों को साफ करता है और देश की जनता इस बात को लेकर के उत्साहित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐसे विषयों को भी छुआ जो शायद अभी तक अज्ञात थे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेबाकी से वो उन सारे विषयों को छुआ है जो विषय कहीं ना कहीं जिनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए थी। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के इस पॉडकास्ट से काफ़ी चीज़ों का खुलासा भी हुआ है। निश्चित रूप से अमेरिका भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है और जिस प्रकार के संबंध माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है, उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच संबंध और अधिक मजबूत होंगे। देखिए, उससे पता लगता है कि अभाव या प्रभाव दोनों स्थितियों में व्यक्ति अपने आप को संतुलित कैसे रख सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचपन से लेकर के और अब तक की यात्रा में जिस प्रकार से सारी परिस्थितियों को झेला भी, उनका सामना भी किया, जहां अच्छा लगा उसे ग्रहण करने की कोशिश भी की और उसको अपने जीवन में उतारा भी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का पॉडकास्ट हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एक नया प्रयास शुरू किया और देश आज प्रगति पर चल पड़ा है, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हुई है और जिसके कारण से जब भी राजनीतिक रूप से कोई परिस्थिति आती है तो विपक्ष को हार का सामना करना पड़ता है। उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है, विपक्ष घबराया हुआ है और इसलिए वो प्रधानमंत्री जी के पॉडकास्ट को अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहा है। लेकिन विपक्ष धीरे धीरे करके हाशिए पर जा रहा है। विपक्ष अपने आप को संभाले, वो ज़्यादा ज़रूरत है बजाय इसके कि वो बिना किसी अर्थ के इस प्रकार के कमेंट करे। देखिए, वक्त पर पूरे देश में व्यापक रूप से चर्चा हुई है और चर्चा के बाद जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो इस दृष्टि से वक्फ जैसे महत्वपूर्ण बिल पर खुले रूप से चर्चा की गई, लेकिन अब विपक्ष के लोग अपनी राजनीति साधने के लिए कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होंगे। देखिए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ और डिलिमिटेशन का एक प्रक्रिया है, एक स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत डिलिमिटेशन होता है। लेकिन जिस प्रकार से खड़गे जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पूरा देश जानता है कि पिछले 10 वर्षों से अधिक के समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण यदि किसी ने दिया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जहां राज्यों को स्वायत्ता भी है, राज्यों को मदद भी है और राज्यों को प्रगति में सहायता देने की बात भी है। देखो, होली पूरे देश का पर्व है, होली भारत का पर्व है, होली भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पर्व है और कोई भी व्यक्ति यदि होली मनाता है तो इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग किसी न किसी बहाने से इस प्रकार के जो सौहार्द के वातावरण है
उसको खराब करने की चेष्टा करते हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं है और कांग्रेस के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। फडणवीस जी की सरकार महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और क्योंकि कांग्रेस के पास अब करने के लिए कुछ नहीं है तो वो इस प्रकार की बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया की सुर्खियों में रख करके स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।